सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। धांसू तरीके से हमारी तैयारी चल रही है बोर्ड एग्जामिनेशन की। ये इंडिगो का मतलब होता है नील, जो कि एक पौधा होता है जिसकी खेती की जाती है। लिखने वाले हैं लुइस फिशर। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, जब मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया, कहाँ मिलने गया गांधी जी से, कब? 1942 में। किस स्थान पर? सेवाग्राम में। ठीक है, जो एक उनका आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम में सेवाग्राम में मैं उनसे मिलने गया। इन सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत में स्थित है। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917 ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज इन 1970। और वे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कैसे हुआ कि मैंने तय किया। क्या तय किया? मैं निवेदन करूंगा। क्या निवेदन करूंगा भैया? क्या संस्तुति करूंगा? आग्रह क्या करूंगा कि भैया आप चले जाओ, आप प्रस्थान कर जाओ, निकल लो हमारे इंडिया से। तो ब्रिटिश लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि निकल लो। 1917 की बात है, ये 1917 में था। He had gone to the December 1916 annual convention। तो जब वे कहाँ गए थे? दिसंबर 1916 में जो अधिवेशन होने वाला था, जो सम्मेलन होने वाला था, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कहाँ होने वाला था? लखनऊ में होने वाला था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स। वहां पर पूरे भारत वर्ष से बड़े बड़े नेता आए थे। कौन आए थे? बड़े बड़े नेता आए थे। कितने? 2301 प्रतिनिधि आए थे अलग अलग क्षेत्रों से। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे आगंतुक आए थे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। और ये सब, इन सब कार्रवाई के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने पुनः, गांधी जी को याद आया। रिकाउंट का मतलब है वो चीज वापस याद आने लगी, वापस से उनको ध्यान में आने लगा। अ पीसेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया। एक गरीब किसान, एक पीसेंट का मतलब क्या है? एक किसान मेरे पास आया जो बिल्कुल किसी अन्य भारत के किसान की तरह दिखाई देता था। भाई भारतीय किसान कैसा है? सर पर माथा पर बांध में लो फेट, और बढ़िया सफेद कुर्तो, सफेद दो तीर, नीचे बूटिया फेर मिला, जूतिया फेर मिला नीचे है, मोचड़ी जिसको आप बोलते हो। तो भारतीय किसान तो ऐसा ही होता है। और उस समय के भारतीय किसान की बात हो, नंगे पैर, धोती कैसी? घुटने से हल्के से नीचे तक वाली, कुर्ता कैसा? एक तरफ से कहीं छेद हो रहे हैं, फट रहा है, मटमैला सा हो रखा है, बस यही चीज है, यही चीज है। तो इस तरह के, जैसे भारत का एक आम किसान दिखाई देता है, वैसा ही वो दिखने वाला किसान था। पुअर एंड इमेसिएटेड, गरीब और दुबला पतला। एंड सैड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं कौन हूं? तो वो उन्होंने अपना परिचय दिया कि साहब मेरा नाम है राजकुमार शुक्ला, मैं एक गरीब किसान हूं। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं बिहार के चंपारण से आया हूं। एंड आई वॉन्ट टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, आप हमारे जिले में आए। तो ये गांधी जी को क्या जीमने का न्योता दे रहा था क्या? कि आओ साहब, माँ कहते भंडारो है, तेजा जी को, रामदेव जी को, थे आओ, रोटी जीम जो। गांधी जी आ जाओ, एकदम चक्क में भंडारो कह रहा है, एकदम जोरदार है। तो क्या, किस लिए बुलाया था? गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इस जगह के बारे में, इस स्थान के बारे में कभी भी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स। फुट हिल्स किसे कहते हैं? ये पहाड़ है, पहाड़ की तलहटी वाला, ये पहाड़ की तलहटी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? फुट हिल्स बोलते हैं। फुट का मतलब पैर, और हिल्स का मतलब पहाड़ियां। तो पहाड़ियों के जो नीचे वाला स्थान होता है, घाटी वाला स्थान होता है, वहां पर।
इट वॉज इन द फुट हिल्स, और ये तराई में था, फुट हिल्स में था, ऑफ द टावरिंग हिमालयास। टावरिंग मतलब जो टावर की तरह ऐसे सीधे सीधे बड़े बड़े खड़े थे, उन हिमालय के तलहटी पैरों के यहां था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल का जो साम्राज्य है उसके यहां पर चंपारण स्थान का नाम है। भैया प्लीज इतना अत्याचार मत करो। और किसी स्थान के नाम का कोई अर्थ नहीं होता। कोई कहे मैं आगरा से हूं, आगरा का क्या मतलब होता है? कोई कहे मैं कानपुर से हूं, कानपुर का क्या मतलब होता है? कोई कहे मैं वाराणसी से हूं, वाराणसी शब्द का क्या अर्थ होता है? कोई कहे मेरा नाम आयुषी है, आयुषी का क्या मतलब होता है? किसी के नाम का कोई मतलब नहीं होता सामान्यतः। लड़कों इंसानों के नाम का तो होता है, स्थानों के नाम का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहां था? तो जो साम्राज्य था, किसका साम्राज्य था? नेपाल के साम्राज्य के पास में था, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट। और यहां पर बहुत पुराने समय के समझौते में, समझौता नहीं व्यवस्था, क्या लिख रहा हूं मैं भी, कभी कभी दिमाग है ना तुम्हारी तरह हो जाता है पैदल। ठीक है, तो ये समझौता नहीं है, ये व्यवस्था है। तो ये बहुत पुराने समय की जो व्यवस्था चल रही थी, उस पुराने तरह की व्यवस्था में अभी भी चला आ रहा था। जमींदार साहब आगे, साहब जूते हाथ में उठा लो, जमींदार साहब आगे, साहब सड़क से इधर हो जाओ। ये सब पुरानी परंपराएं थी, पुरानी व्यवस्थाएं थी। लेकिन चंपारण में कभी भी आधुनिकता ने प्रवेश ही नहीं किया। जब पूरा भारत अंग्रेजों से प्रभावित होकर के अपने प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन कर रहा था, चंपारण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। चंपारण अभी भी प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत ही चल रहा था। द चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार। तो चंपारण के जो किसान थे वो कौन थे? वो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे। बटाईदार का मतलब क्या है? भाई मेरी जमीन तू खेती कर ले, खर्चा आधा आधा, और जो फसल आएगी आधी आधी, या 60-40 या 70-30 या 80-20, जो भी, जिस भी तरीके से दो लोगों के बीच में सेटिंग बैठ जाए, सेटिंग बैठ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बटाईदार का मतलब होता है कि जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन पर काम कर रहा है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। तो जो एक बटाईदार थे, जो ये शेयर क्रॉपर्स थे, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। बहुत सारे किसान हैं, उनमें से एक सामान्य किसान है राजकुमार शुक्ला। ही वॉज इलिटरेट, वो पूरी तरीके से अशिक्षित थे, निरक्षर थे, बट रिसोल्यूट, लेकिन बहुत ही कृत संकल्प व्यक्ति थे। कैसे थे? बहुत ही कृत संकल्प व्यक्ति थे, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे कि एक बार जो करने की ठान ली वो ठान ली। एक बार मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद मैं गांधी जी की भी नहीं सुनता। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि भैया एक बार मेरे को जो काम करना है वो काम करना है। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और कांग्रेस के सेशन में, अधिवेशन में, सम्मेलन में, बैठक में वो आए थे। क्यों आए थे? टू कंप्लेंट, शिकायत करने के लिए। किसकी शिकायत करने आए थे? अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, कि जमींदारी प्रथा जो है, जमींदारी व्यवस्था जो है, उस जमींदारी प्रथा और व्यवस्था में किस प्रकार उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इन द बिहार, इन बिहार, बिहार में, एंड somebody had probably said, और किसी ने शायद राजकुमार शुक्ला से कह दिया होगा कि भैया क्या समस्या है, ये समस्या है, फलानी समस्या है, बहुत परेशान करते हैं, हमारे को लूट रहे हैं, हमारा पैसा खा रहे हैं, हमारे को ऐसे फंसा दिया है कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते, कानून भी हमारी मदद नहीं कर रहा, क्या करें। तो उन्होंने, किसी ने कहा होगा कि काम कर भाई, गांधी जी से जाके मिल ले, स्पीक टू गांधी, जाकर के गांधी जी से बात करो, गांधी जी ही तुम्हें इस समस्या से निकालेंगे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से कहा कि उनके एक अपॉइंटमेंट है, यानी कि वो पहले ही किसी से मिलने की योजना बना चुके हैं। कहां बना चुके हैं? कानपुर में जाना है उनको, और उन्होंने पहले से ही कमिटमेंट कर रखा है, वचन दे रखा है। किस बात का? कि उन्हें भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जाना है। शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर। गांधी जी ने बोला मेरे को यार देख, पहले भाई मैं कानपुर जाऊंगा, उसके बाद भारत में और भी जगह जाना है यार, मैंने कमिटमेंट कर रखा है, मैंने प्रॉमिस कर रखा है। बोला हाँ ठीक है चलो। गांधी जी गए कानपुर, भाई साहब पीछे पीछे कानपुर।
गांधी जी वहां से भारत के किसी अन्य क्षेत्र में वो वहां जाए, वो फिर किसी अन्य क्षेत्र में, वो चल रहा है गांधी जी के पीछे पीछे, उसको कोई टेंशन नहीं है। शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर, शुक्ला जो है वो हर जगह उनके साथ जाना शुरू करते हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, फिर गांधी जी अपने आश्रम वापस लौट आए नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और जैसे शुक्ला जी उस दिन से ही उनके पीछे 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 चल रहे थे, तो शुक्ला जी यहां पर फिर से आश्रम आ गए। फॉर वीक्स, कई सप्ताहों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, साइड का मतलब है उनके पास ही बैठे रहे, उनके पास से दूर नहीं गए, गांधी जी से दूर वो कहीं पर भी नहीं गए। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने निवेदन किया, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से निवेदन किया कि एक तारीख बता दो, एक तारीख तय कर दो आप, बस मैं और आप कुछ नहीं कह रहा, कब चलोगे चंपारण, कब चलोगे, एक तारीख बस, प्लीज गांधी जी एक तारीख तय कर दो। अपॉइंटमेंट, जैसा आप पूरे भारत को, पूरे देश को अपॉइंटमेंट बांट रहे हो, मुझे भी अपॉइंटमेंट दे दो, मुझे बता दो आप कब चलोगे, आप कब आओगे आप, तो उसकी तारीख वो वहां पर पूछना शुरू कर देते हैं। इंप्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, यानी कि गांधी जी यहां पर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं कि यार ये एक बटाईदार है, अनपढ़ आदमी है, किसान आदमी है, लेकिन इसमें लगन कितनी है, तो गांधी जी उनकी लगन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एंड स्टोरी गांधी सेड, एंड गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, कि फला फला तारीख को मैं कलकत्ता आ रहा हूं, फला फला मतलब XYZ, कोई XYZ तारीख बता दी कि भाई इतनी तारीख को मुझे कहां आना है, मुझे आना है कलकत्ता, कम एंड मीट मी, आना और मुझसे मिल लेना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहां से तुम ले चलना। मंथ्स पास्ट, कई महीनों बीत गए इस बात को। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हंचेस, हंचेस मतलब वो उकड़ू होकर के बैठा रहा है, उकड़ू होकर के वहां बैठा रहा। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जो स्थान अपॉइंट किया गया था कि यहां से मुझे ले चलना, वहीं पर वो जाकर के भाई साहब वो तो उकड़ू बन के बैठ गया। इन कलकत्ता, कलकत्ता में। व्हेन गांधी अराइव, जब गांधी जी वहां आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। गांधी जी तो वहां किसी से मिलने आए थे, तो जब तक बाकी लोगों से मिलजुल करके गांधी जी फ्री नहीं हो गए, तब तक वो वहां चुपचाप शांति से बैठा रहा और इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर उन दोनों ने, जैसे ही गांधी जी फ्री हुए, उनको लेकर के वो ट्रेन में चढ़ गए हैं, ट्रेन में चढ़े और ट्रेन में कहां जाने लगे, तो वो पटना नामक स्थान जो बिहार में है वहां पर जाने लगे। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, तो वहां पर जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनके घर पर मार्ग दिखाते हुए, लेड का मतलब होता है मार्ग दिखाते हुए ले गए कि आओ आओ मैं आपको मिलाता हूं किसी से, किससे मिलाता हूं, राजेंद्र प्रसाद से मिलाता हूं, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ फटाफट से, इधर उधर की बातें कर रहे हो निकम्मो, प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, जब कांग्रेस की बात करेंगे तब हम उन्हें बोलेंगे अध्यक्ष, कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने। लेकिन जब इंडिया की बात करेंगे तब प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अंतर आ गया ना, एक ही शब्द है प्रेसिडेंट, लेकिन जब भारत के प्रेसिडेंट बने तो राष्ट्रपति, लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राइट और रॉन्ग? तो दो, एक शब्द दो अर्थ है। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय अपने टाउन से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन, लेकिन जो नौकर थे, जो घर के नौकर थे, वो शुक्ला को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। किस रूप में जानते थे? एक योमैन। योमैन किसे कहा जाता है? एक छोटा किसान जो अपनी कृषि, अपनी भूमि पर काम करता हो, उसे योमैन कहते हैं। हु पिस्ट्रेट देयर मास्टर, जो एक ही बात बार बार पूछ करके मालिक को परेशान करता रहता था।
कौन से मालिक को? तो राजेंद्र प्रसाद जी को यहां पर मालिक कहा गया कि राजेंद्र प्रसाद जी को दुखी करता था उनके मास्टर को टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। और बार बार आकर एक ही बात कहता है कि साहब आओ साहब शेयर क्रॉपर्स की मदद करो, आओ साहब बटाईदारों की मदद करो, आओ साहब जो राजस्थान में कहते हैं ना सीरी, जो शेयर क्रॉपिंग करते हैं, बंटवारे की जो खेती करते हैं, उनकी मदद करो। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने उसे ग्राउंड पर, जमीन पे बैठने की इजाजत दे दी। विथ हिज कंपेनियन, तो जो नौकर थे उन्होंने राजकुमार शुक्ला को और उनके कंपेनियन, उनके साथी कौन है? महात्मा गांधी, उन दोनों को जमीन पे ही बिठा दिया। गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जी जिनको वो बाय फेस नहीं जानते थे, गांधी जी जिन्हें वो बाय फेस नहीं जानते थे, उनको भी उन्होंने सोचा कोई दूसरा किसान होगा। मतलब राजकुमार शुक्ला तो हमेशा आता ही है परेशान करने के लिए, आज हो सकता है इसके साथ कोई और किसान आ गया होगा, तो उन्होंने परवाह नहीं की, बोला ठीक है यार कोई होगा, वहां जमीन पे बैठ जाओ। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source। लेकिन जब गांधी जी ने वहां बैठे हुए वहां के कुएं में से बाल्टी डालकर कुछ पानी निकालकर पीना चाहा, तो उन्होंने गांधी जी को परमिट नहीं किया, गांधी जी को अनुमति नहीं दी। किस चीज की अनुमति नहीं दी? कि भाई वो कुएं में से पानी निकालकर पी सकें, क्योंकि उनका हाथ लगा हुआ जो पानी है, अगर उसकी कुछ बूंदें भी वापस जाकर के उस कुएं में गिर जाएंगी तो वह बकेट में से यानी उनकी बाल्टी में से तो पूरा का पूरा जल का स्रोत यानी कि पूरा का पूरा कुआं जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट इसके अंदर है, तो भैया अगर कुछ बूंदे अगर पानी की उसमें गिर गई तो पूरा स्रोत, पूरा कुआं पल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, वो लोग कैसे जान सकते थे? उनको पता ही नहीं सामने बैठा कौन है, तो वो कैसे जान सकते थे कि सामने वाला व्यक्ति एक अछूत नहीं है? गांधी जी अछूत नहीं थे, वे कैसे जाने? वैसे तो अछूत कोई नहीं होता, लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गांधी जी अछूत नहीं थे। ठीक है, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने तय किया सबसे पहले वो कहां जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज एन रूट, एन रूट का मतलब है रास्ते में था, चंपारण के रास्ते में। क्यों जाना चाहते थे वहां? क्योंकि प्राप्त करनी थी उन्हें क्या? मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी शुक्ला जितनी जानकारी उन्हें दे सकता था उतनी जानकारी काफी नहीं थी। गांधी जी एक वकील थे, एक वकील को गोल गोल बातें समझ में नहीं आती। आप वकील के सामने कभी बैठोगे ना तो आप कहोगे मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। उसको कोई मतलब नहीं होता आपकी रामकथा से। वो इस प्रोस्पेक्टिव से देखता है, इस नजरिए से देखता है कि इसमें से कौन सी जानकारी मेरे लिए उपयोगी है, जिस जानकारी का प्रयोग मैं कोर्ट में करूंगा इस आदमी को बचाने के लिए। तो राजकुमार शुक्ला तो अपनी तरफ से कहानी सुना रहे थे, ऐसा हो गया साहब, ऐसे करते हैं साहब, वैसे करते हैं साहब, लेकिन यहां पर गांधी जी को पूरी जानकारी चाहिए थी कि भैया इन गरीब पाटीदारों की, इन किसानों की क्या समस्या है। शुक्ला जो है वो देने में असमर्थ था। ही अकॉर्डिंगली, और इसी के अनुसार, सेंट अ टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। पहले के जमाने में इसको क्या बोलते थे? तार भेजा। किसे? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो आर्ट्स कॉलेज में लेक्चरर थे। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। और ये जो जेपी कृपलानी साहब हैं, इनसे गांधी जी कहां मिले थे? तो गांधी जी पहले इनसे मिल चुके थे। कहां? टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन नाम का स्कूल है, तो शांति निकेतन के स्कूल में वे वहां पर पहले ही उनसे मिल चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। ओके। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, तो मुजफ्फरनगर ट्रेन कब पहुंची? रात के 12 बजे। कब पहुंची? 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और जेबी कृपलानी साहब जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? तो वे इंतजार कर रहे थे महात्मा गांधी जी का।
ठीक है, कहां पर? एक लार्ज बॉडी, बड़े समूह में, किसके? स्टूडेंट्स का एक बड़ा सा समूह लेकर के गांधी जी का वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी 2 दिन तक वहां रुके इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो भैया किसको बुलाया था स्टेशन पे लेने के लिए? नाम में कंफ्यूज मत होना, जेबी कृपलानी साहब आए थे उन्हें रिसीव करने मतलब स्टेशन पर उनका स्वागत करने। कौन आए? तो स्टेशन पे स्वागत करने आए कृपलानी साहब। लेकिन वो ठहरे किसके घर में थे? तो ठहरे थे वो मलकानी साहब के घर में। दोनों नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। और मलकानी साहब कौन थे? तो एक टीचर थे एक गवर्नमेंट स्कूल में। मलकानी साहब कौन थे? तो मुजफ्फरपुर के कॉलेज में लेक्चरर थे। ठीक है क्या? ठीक है कि नहीं है? It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me in smaller localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. बहुत ही साधारण सी बात है। तो यहां पर क्या है? ये एक बहुत ही असाधारण सी बात थी उन दिनों में, यानी कि उन दिनों में ये बहुत ही साधारण सी बात थी। क्या असाधारण सी बात थी? क्या था असाधारण? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ काम करता हो, जो स्वराज के पक्ष में बात करता हो, एडवोकेट का मतलब स्वराज का पक्ष लेता हो, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में आश्रय देना, कोई भी भारतीय व्यक्ति उस चीज से डरता था। और खास करके ऐसा व्यक्ति जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है और सरकार के खिलाफ काम करने वालों को ही अपने घर में आश्रय दे रहा है, तो मुझे बताओ ये असाधारण बात होगी कि नहीं होगी? कि एक बार में भैया अगर पुलिस पता चल गया कि आपने ऐसे लोगों को घर में आश्रय दे रखा है जो सरकार के खिलाफ काम करते हैं, और आप कौन हो? आप सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हो। आप कौन हो? आप सरकारी स्कूल में प्रोफेसर हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही असाधारण बात थी उन दिनों में। गांधी जी टिप्पणी करके कहते हैं एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए कि वह हार्बर करे, शरण दे, आश्रय दे मेरे जैसे एक आदमी को छोटी बस्तियों में, जहां पर बात तुरंत ही फैलती है। The Indians were afraid to show sympathy. भारतीय लोग संवेदना या सहानुभूति बताने से, दिखाने से डरते थे। Sympathy for advocates of home rule, तो ऐसे लोगों के प्रति संवेदना दिखाने से, सहानुभूति दिखाने से जो होम रूल, स्वशासन, स्वराज की पैरवी करते हो, समाज स्वराज का पक्ष लेते हो। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी के आगमन का जो समाचार था और वो किस मिशन के लिए आए थे, उस मिशन की प्रकृति कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था, नेचर कैसा था, वो जल्दी से पूरे के पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया। और वहां से लेकर कहां तक फैल गया? मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। मुजफ्फरपुर में तो फैल ही गया, लेकिन वहां से चंपारण तक भी फैल गया। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance। तो यहां पर शेयर क्रॉपर जो है वो चंपारण उन्होंने आना शुरू कर दिया। सब लोग चल चल के, कोई पैदल आ रहा है, कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा है, कोई ऊंट पे बैठ के आ रहा है, कोई किसी गाड़ी से आ रहा है, जैसे भी हो वो वहां पर आने लगे। टू सी देयर चैंपियन, कि वे अपने विजेता को, अपने पक्षधर को देखना चाहते थे। मुजफ्फर लॉयर्स कॉल्ड ऑन, और गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को भी बुलाया। गांधी टू ब्रीफ हिम, के गांधी जी को वो आकर बताएं कि क्या सब कुछ चल रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है, कैसा सब कुछ नहीं चल रहा है। हंचिस का मतलब होता है उकड़ू होके बैठ जाना, पैरों के बल बैठ जाता ना, जहां पर दोनों घुटने छाती पर टच हो जाते हो और आप ऐसे करके बैठते हो ना, कोशिश करो देखो बैठने की, कि जहां पर दोनों घुटने आपके चेस्ट पर टच हो जाए, बस उसी को कहते हैं हंचस। उकड़ू होके बैठ जाना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अब तक जितना चैप्टर पढ़ाया है सारे बच्चे उसके वर्ड मीनिंग्स तैयार रखेंगे, तैयार करके आएंगे, क्योंकि जब आंसर लिखने की बारी आएगी वर्ड मीनिंग्स इस बार आप बताने वाले हो, मैं वर्ड मीनिंग्स नहीं बताने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर में, वो आपको तैयार करके आने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो, नॉट टुमारो,